नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम विगत दिवस देख चुके हैं कि मंदिर किसका प्रतीक है। आज हमें समझना है भगवान को वेदी पर विराजमान क्यों किया जाता है, वह वेदी किसका प्रतीक है। तो समूह शरण में 3 पीठ के ऊपर गंधकुटी होती है। जब भगवान का समूह शरण लगता है तो समूह शरण में 3 पीठ के ऊपर गंधकुटी होती है। गंधकुटी वह स्थान है जहाँ पर तीर्थंकर का सिंहासन हुआ करता है, जिस पर तीर्थंकर 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान रहते हैं। अतः वेदी भी समोषण की 3 पीठ का प्रतीक है। इसी कारण से भगवान को वेदी में विराजमान किया जाता है। और कटनी भी कितनी रखते हैं? 3 कटनी रखते हैं। तो समोषण जो है उसमें जो पीठ हुआ करती है, 3 पीठ के ऊपर ही गंधकुटी बनती है। गंधकुटी के ऊपर सिंहासन रहता है। सिंहासन से भी, कमलासन से भी 4 अंगुल ऊपर भगवान विराजमान हुआ करते हैं। इसलिए आज वर्तमान में जो मंदिर में वेदियां हुआ करती हैं वह भी उसी गंधकुटी का, उसी समोषण का प्रतीक है, या समोषण की 3 पीठ का प्रतीक है। इसलिए आज भी हम श्री जी को वेदी में विराजमान करते हैं। यह समझे कि भगवान साक्षात समोषण में विराजमान है। तीर्थंकर की प्रतिमा के ऊपर कितने छत्र लगाए जाते हैं और क्यों? तीर्थंकर की प्रतिमा के ऊपर 3 छत्र लगाए जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर तीनों लोक के परमेश्वर हैं। यह आप लोग भक्तावर स्तोत्र में भी पढ़ करके आए। क्योंकि 3 लोक के स्वामी होते हैं भगवान, ओजलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तीनों लोक के स्वामी होते हैं। तो नीचे जो होता है बड़ा छत्र होता है, बीच में जो होता है उससे छोटा छत्र होता है, और सबसे ऊपर सबसे छोटा छत्र होता है। क्योंकि अधोलोक के अंत में लोक की चौड़ाई जो हो जाती है 7 राजू हो जाती है नीचे, और ब्रह्म स्वर्ग में लोक की चौड़ाई 5 राजू एवं लोक के शीर्ष में चौड़ाई 1 राजू रह जाती है। तो 7 राजू का प्रतीक है नीचे का छत्र, उसके ऊपर का जो है 5 राजू यानी ब्रह्म स्वर्ग तक का प्रतीक है, और ऊपर जो है 1 राजू रह जाता है लोक के, तो अग्रभाग का और प्रतीक रहित हो जाता है। इसे 3 छत्र भगवान की 3 लोक की परमेश्वरता को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा के दोनों ओर चमर क्यों लगाते हैं? वैसे समोषण में 64 चमर ढलते हैं। कितने चमर ढलते हैं? 64 चमर ढलते हैं। इसलिए तीर्थंकर की प्रतिमा की दोनों ओर 1-1 या 2-2 चमर प्रतीक रूप में आज भी भगवान की प्रतिमा के पार्श्व भाग में लगाए जाते हैं दोनों ओर। ये किसके प्रतीक हैं? ये सब जो है प्रातिहारी है। क्या है ये? छत्रत्रय भी प्रातिहारी है, ये चमर भी प्रातिहारी है, आमंडल भी प्रातिहारी है। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अष्ट प्रातिहारी में आ जाते हैं। तो ये सब वहाँ पर व्यवस्थाएं जो समोषण में हैं और वेदी समोषण का प्रतीक है, इसे सारी व्यवस्थाएं वैसे ही की जाती हैं आज भी वर्तमान में। तो चमर वो ढूंढते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर चमर जाते हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर चमर जाते हैं तो ये हमारे लिए बता रहे हैं कि जो भगवान के चरणों में झुकता है वो हमेशा ऊर्ध्वगमन की ओर जाता है, ऊंचाइयां प्राप्त करता है। इसलिए यह चमर नीचे से ऊपर की ओर उड़ाए जाते हैं ताकि हमारे लिए ऊंचाइयां प्राप्त हों। जो भी भगवान के चरणों में झुकेंगे निश्चित, ये तो नियम है कि प्रभु और गुरु को नमोस्तु करने से, नमस्कार करने से उच्च गोत्र का
प्रत्यय उच्चैर गोत्रम, प्रणाम करने से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। वर्तमान में भी उच्च गोत्र मिलते हैं, ऊंचाइयां मिलती हैं और ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी प्राप्त होता है, अर्थात ऊर्ध्वलोक में जाकर के सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाया करते हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा के पीछे भामंडल क्यों होता है? शंभुषण में तीर्थंकर भगवान के मस्तक के चारों ओर आभा मंडल रहता है, जिसमें प्रत्येक जीव को अपने पूर्व के 3, वर्तमान का 1 और भविष्य के 3, इस प्रकार से कुल 7 भाव दिखाई देते हैं। उसी दृष्टि को सामने रखकर तीर्थंकर की प्रतिमा के पीछे भामंडल आज भी लगाए जाते हैं। भामंडल में विद्यमान नहीं रहते किसी के भाव, बल्कि वहां पर जाकर के हमारे ज्ञान का विशेष क्षेत्र हो जाता है, तो हमें वो ज्ञान वो सब भाव दिखाई देने लगते हैं। उस पर उकेरे हुए नहीं है तो वहां पर उकेरे हुए आपके भाव आदि हों। ऐसे ही भगवान के यहाँ अतिशय है। मंदिर में शिखर क्यों बनाते हैं? तो शिखर जो है, जो वस्तु विशेष होती है उसे विशेष रूप से व्यक्त किया जाता है। मकान सामान्य होते हैं, मंदिर विशेष होते हैं। मकान और मंदिर में अंतर दिखाने के लिए शिखर बनाए जाते हैं, क्योंकि यह विशेष हैं। दूसरी बात यह है कि शिखर का आकार प्रामट के समान होता है। जो प्रामट होता है तो जिससे ध्वनि तरंगें एकत्रित होती हैं, जिससे स्वभावतः मन में शांति मिलती है और सात्विक विचार उत्पन्न होते हैं, प्रामट आकार का ही बनाया जाता है। समझ गए ना? तो इससे ये ध्वनित होता है कि वहाँ पर ध्वनि जो है वो तरंगित होती रहती है, एकत्रित होती रहती हैं, जिससे हमारा मन शांत बना रहता है और सात्विक विचार भी प्रामट के नीचे बैठने से आते हैं, एकाग्रता भी आती है। मंदिर का उत्तुंग शिखर देखने से मनुष्यों का मान खंडित होता है। कई बार तो शिखर इतने ऊंचे होते थे, सब देखते थे तो टोपी नीचे गिर जाती थी, सिर पर लगी रहती थी। तो ये बता रहे हैं कि देखो कितना ऊंचा शिखर है। तो इससे ऊंची तो नहीं बन सकती ना, तो अभिमान मत करो, अहंकार को हटाने का प्रयास करो तो मान खंडित होता है। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये कटनी वैसे तो सिद्धांत ये है कि कटनी जो हो विषम संख्या में और सम संख्या में ना हो। प्रतिमाएं की विषम संख्या में रखी जाती, सम संख्या में नहीं रखी जाती। लेकिन यदि हम देखें तो आज की स्थिति ये वास्तुशास्त्र की है, लेकिन 108 प्रतिमाएं होती थी। कितनी होती थी? जो भी आपके चैत्र में कितनी प्रतिमाएं हैं? 108। ठीक है ना? तो वर्तमान में जो हमारे पास प्रतिष्ठा सारा ग्रंथ है उसके अनुसार व्यवस्था चलती है। एक प्रतिमा में एक प्रतिमा भी रख लेते हैं, 3 प्रतिमा भी रख लेते हैं, एक कटनी भी बना लेते हैं, 3 कटनी बना लेते हैं, सब संख्या में नहीं बनाते। जिस स्थान पर भगवान विराजमान होते हैं उसके ऊपर किसी का पैर ना पड़े, इसलिए भी शिखर बनाई जाती है। तो छत पर चलते हैं लोग तो शिखर बनाने से नीचे जो श्री जी विराजमान है उन पर पैर नहीं पड़ेगा। शिखर के कारण जन मंदिर का ज्ञान दूर से ही हो जाता है और दूर से ही नमस्कार कर लेते हैं, तो एक चैत्यालय की वंदना घर से और दूर से भी हो जाया करती है। मंदिर के शिखर पर कलश क्यों चढ़ाते हैं? कलश के बिना मंदिर अधूरा माना जाता है, उसके बिना मंदिर की शोभा नहीं बनती, इसी कारण से कलश चढ़ाते हैं। मंदिर के भी शिखर पर कलश के ऊपर ध्वजा क्यों फहराते हैं? जिन मंदिर की ध्वजा से रहित होने पर लिखा हुआ है उमा स्वामी साकाचार्य में कि जिस मंदिर पर ध्वजा आदि नहीं होते उस मंदिर के अंदर पूजन हवन जाप आदि सर्व विलुप्त हो जाते हैं। अतः जिन मंदिर पर ध्वजारोहण करना चाहिए, कलशारोहण ध्वजारोहण आदि नहीं होता है तो उसके अंदर बैठकर जो जाप अनुष्ठान आदि करते हैं उसका विशेष फल प्राप्त नहीं होता। दूसरी चीज ये भी है कि यह मंदिर के शिखर पर कलश के ऊपर ध्वजा न फहराई जाए तो व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उनका आवास निवास हो जाता है। एक जगह तो लिखा था पिशाच जाति के देव, मतलब व्यंतर की फैकल्टी वाले होते हैं वो, तो उन्हीं के तो पिशाच जाति के जो देव होते हैं वो वहाँ आकर के निवास करने लगते हैं। यदि आप ध्वजा लगा दो तो वहाँ पर आकर वो निवास नहीं करते। जिस प्रकार देश की पहचान ध्वजा से होती उसी प्रकार धर्म आयतनों की पहचान भी धर्म ध्वजा से होती है। ध्वजा से मालूम पड़ जाता है कि ईसरिया ध्वज है,
पंचरंगा ध्वज है तो मालूम पड़ जाता है ये जैनी का मंदिर है। अन्य ध्वज है भगवा आदि तो मालूम पड़ जाता है हिंदू जी का है ना, हिंदू संप्रदाय का मंदिर है, सब मालूम पड़ जाया करता है। समझ गए आप लोग कि नहीं? ये ज्ञान अपन को किससे होता है? ध्वजा से। राष्ट्र का भी ध्वजा एक प्रतीक होता है, प्रतिनिधित्व करता है कि हमारे पास यह फलाना देश है, फलाना नगर है, और ये सब प्रांत भाई। और कई बार ऐसा भी होता, आपने देखा होगा कि कुछ राजा होते थे, उनके यहाँ भी ध्वज होते थे। और भी आपने देखा होगा कि जो पार्टी वाले होते हैं उनका भी एक ध्वज होता है ना। ध्वज में किसी में कमल होता है, किसी में पंजा होता है, किसी में चरखा बना रहता है, ये सब प्रतीक हैं। तो जिस देश की पहचान ध्वज से होती है, ऐसे धर्मात्मा की पहचान भी जो होती धर्म ध्वजा से हुआ करती है। मंदिर के बाहर मानस्तंभ क्यों बनाए हैं? तो समोषण के बाहरी भाग में चारों दिशाओं में एक एक मानस्तंभ होता है, जिसे देखकर मानी व्यक्ति का मान गलत हो जाता है। उसी दृष्टि को सामने रख कर के मंदिर के सामने एक ही दिशा में एक मानस्तंभ बनाया जाता है, जिसमें अनंत परमेश्वर की मूर्ति चारों दिशाओं में एक एक ऊपर एवं एक एक नीचे रहती है। ऐसा मानस्तंभ होता है। नीचे भी आप दर्शन कर लो, दूर वाले ऊपर से भी दर्शन, दूर से भी दर्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, मानखंड तो हमारा इसलिए मानस्तंभ होता है। मान स्तंभ, जहाँ पर हमारा मान वहीं पर खड़ा रह जाए, अब अंदर मंदिर में अंदर न जाए, वो क्या हो गया? मानस्तंभ। जैसे इंद्रवती आया था और कहता था हम महाराज को, आपके गुरु महाराज को ही उत्तर देंगे, भगवान महावीर आपको नहीं देंगे, सबसे कहा उसने। और जब आया वो और मानस्तंभ के सामने आया तो उसका मान गल गया और अंदर गया तो सीधा भगवान महावीर से कहता दीक्षा दे ही, मुझे दीक्षा प्रदान कर। ये मान गलाने के लिए भी, हमारा मान गल सके इसलिए भी मानस्तंभ रखा जाता है। ऐसा मत करना कि मान की वृद्धि करा लो। किसकी वृद्धि करा लो? मान की वृद्धि मत करना। कुछ लोग मानस्तंभ की स्थापना करके अपने नाम के लिए, हाँ, नाम लेने के लिए भी कर देते। इसलिए अपने मान को बढ़ाने का काम नहीं करना, मान को बढ़ाने का काम नहीं करना, उसको मानस्तंभ गलाने का काम करना है, क्योंकि मानस्तंभ हमारे लिए मान गलाने के लिए काम में आता है। मैं तो यही सोच रहा था, यहाँ पर कुछ लोगों ने निवेदन किया था कि महाराष्ट्र उस तरफ गाड़ावाड़ा रोड साइड एक मंदिर होना चाहिए। तो हमने उनसे कहा मंदिर तो बहुत है, दो यहाँ पर है, एक वहाँ पर है, हाईवे पर। मंदिर होना अच्छा नहीं, क्योंकि जितने अधिक मंदिर हो जाते हैं, क्या हो जाता है? उतना विभाजन समाज का हो जाता है, उतनी कमेटियाँ बन जाती हैं। एक काम पर एक छोटा स्थान वहाँ पर खरीदो और एक अच्छा मानस्तंभ बनाओ, देव दर्शन भी होते रहेंगे और समाज का विभाजन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? एक मानस्तंभ की ही जगह खरीद करके एक मानस्तंभ बना लो, तो उसमें क्या होगा? जो शाम को बुजुर्ग लोग दर्शन नहीं कर पाते, तो वहाँ पर बुजुर्ग लोग सुबह शाम जब भी वो दर्शन कर सकते हैं, द्रव्य चढ़ा सकते हैं। और ऐसा कुछ करो कि वर्ष में या 6 महीने एक बार अच्छे से अभिषेक रखो, तो क्या होगा? उसमें समाज की व्यवस्था ही बनी रहेगी और दर्शन मुख्य उद्देश्य दर्शन भी होते रहेंगे, ना समाज टूटेगी, ना अलग से कोई व्यवस्था बनेगी। बोलो सही कहा था ना? बोलो ना। पर किसी ने समर्थन सा नहीं किया अच्छी तरह से। इससे अच्छी और कोई बात नहीं होती। जितने मंदिर बनाओगे उतनी समाज टूटती है, ये तो नियम है। हाँ, चलिएगा। इसके बाद और आज से कहते हैं वो धार्मिक कार्य नहीं माना जाता जिसमें समाज टूटे। धार्मिक काम तो वो माना जाता है जिसमें समाज एकता के बंधन में बंधे रहे। इसलिए वहां पर मानस्तंभ में 4 प्रतिमाएं रखते हैं और चारों दिशाओं से दर्शन होते हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि मानस्तंभ बनाने से एक बात हो जाती है, सूतक पातक में लोगों को दर्शन हो जाते हैं, दूर से वह दर्शन कर लेते हैं। मंदिर में प्रवेश ना करें, दूर से वो दर्शन कर लेते हैं। मंदिर एवं चैत्यालय में क्या अंतर है? दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है। चैत्य माने होता है प्रतिमा, आलय माने घर। जहाँ पर इसे देवालय कह लें, चैत्यालय कह लें, मंदिर कह लें, जिन प्रतिमाओं की स्थापना के स्थान को मंदिर या चैत्यालय कहते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा होता है कि जो शिखर सहित होते हैं उन्हें तो मंदिर कह लेते आप लोग,
और जो शिखर रहित देवालय होते हैं उन्हें चैत्यालय कहने लगे। लेकिन चैत्य का अर्थ तो है प्रतिमा। क्या है चैत्य का अर्थ? प्रतिमा। आलय माने घर। चैत्यालय उसी को कहेंगे जिसमें प्रतिमा है। बाकी शास्त्र सभा कह सकते हैं, शास्त्रागार कह सकते हैं, वाचनालय कह सकते हैं, स्वाध्याय कक्ष कह सकते हैं, लेकिन जहाँ प्रतिमा नहीं है वहाँ चैत्यालय नहीं कहा जा सकता। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज चलो आप चैत्यालय दर्शन करने चलो। हमने भाई चैत्यालय तो रोज जाते हैं। बोले नहीं, जहाँ पर शास्त्र जी रखे रहते। हमने उनसे कहा भैया शास्त्री हमारे पार्टी पर रहे रहते हैं, हमारे जिस कक्ष में बैठते वही हमारे लिए चैत्यालय हो गए। ऐसा कहो आप तो चैत्यालय तो उसे कहते जहाँ पर चैत्य माने प्रतिमा विराजमान हो। चैत्य माने प्रतिमा, आलय माने घर। तो मंदिर को चैत्यालय कहा जाता है। जहाँ पर मात्र वेदी पर शास्त्र रखे हो उसे हम चैत्यालय उपमा नहीं दे सकते, वो तो स्वाध्याय कक्ष है। इसे चैत्यालय तो हम रोज जाते हैं और आपके तक चैत्यालय की तो यहीं से वंदना किया करते हैं। जहाँ पर प्रतिमा नहीं है उसे हम चैत्यालय नाम से घोषित नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर मंदिर और चैत्यालय की बात हो गई। अब मंदिर जाने की विधि, बहुत सारे लोग होते हैं जो मंदिर तो जाते हैं और उन्हें सही ढंग से मालूम नहीं। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लोग सिखा नहीं पाते, जैसा बुजुर्ग करते हैं वैसे बच्चे भी करने लगते हैं। बेटा मंदिर क्यों जाते हैं? पिताजी जाते थे इसलिए जाते हैं। मंदिर क्यों जाते हैं? पिताजी जाते इसलिए जाते हैं। खाना नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता इसलिए मंदिर जाते हैं। मम्मी डांटती है इसलिए मंदिर जाते हैं। अब एग्जाम आ गया इसलिए मंदिर जाते हैं। भगवान से कुछ मांगने जाते हैं। आदि आदि विकल्प उत्पन्न होते हैं। लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर की क्या विधि है समझना, क्या लेकर जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ये समझें आप। देव दर्शन हेतु प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के शुद्ध धुले हुए स्वच्छ वस्त्र हों। उसमें सबसे उत्तम है धोती दुपट्टा और साड़ी। सावक के लिए धोती दुपट्टा है और साविकाओं के लिए साड़ी। सावकों के लिए यदि धोती दुपट्टा नहीं पहनकर आते हो तो कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट कभी भी पहन करके नहीं जाना चाहिए। मंदिर की वेशभूषा है ही नहीं पैंट शर्ट, ये कहाँ से कब से चल गई ये आप जानो। लेकिन शुद्ध सात्विक महाजन के वस्त्र पहन करके ही कुर्ता पजामा इसलिए कहा जा रहा है। यदि आप पजामा पहनेंगे तो लघु शंका आदि बैठ करके जाएंगे तो आपके शरीर की अशुद्धि नहीं होगी, और पैंट शर्ट में खड़े होकर के जाएंगे तो आपका शरीर कैसा होगा? अशुद्ध हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए अशुद्धि से बचने के लिए पैंट शर्ट का त्याग करके ही मंदिर आना चाहिए। या तो धोती दुपट्टा पहनो या कुर्ता पायजामा पहन करके आना चाहिए। हाथ में धुली हुई स्वच्छ अष्टद्रव्य लेकर के मन में प्रभु दर्शन की तीव्र भावना से युक्त दो बातें और यहाँ पर द्रव्य घर से ही लाना चाहिए। और ये धुली हो घर में तो बहुत अच्छी है, कुएं का पानी यदि आपको उपलब्ध हो जाता है तो घर से अच्छी द्रव्य धो करके आइएगा, जिससे पुजारी का विकल्प ही समाप्त हो जाएगा। और कौन धो रहा है कौन नहीं धो रहा है, क्या कर रहा है, किस प्रकार से धोता है, ये विकल्प भी समाप्त। उसने पानी छाना था कि नहीं, अच्छे से गर्म किया था कि नहीं, चावल शोधन किए थे कि नहीं, ये तिरुला क्यों निकल गया, ये ऐसा क्यों, ये सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभु दर्शन की तीव्र भावना से होकर के अष्टद्रव्य लेकर के आना चाहिए। नंगे पैर नीचे देखकर आना चाहिए। कभी भी मंदिर जूते चप्पल पहन करके नहीं आना चाहिए। इसमें फायदा है, नंगे पैर आने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि जो प्वांट होते हैं 38 प्वांट मुख्य वो पैर की वो सुबह दब जाया करते हैं। तो नंगे पैर चलने से बहुत सारे रोग समाप्त होते हैं प्रातः काल यदि आप चलते हो तो। और नीचे देख करके चलोगे तो फायदा ये है जो कुछ वहां गिरा होगा वो मिल जाएगा और कोई जीव ही नहीं मरेंगे। तो मिल जाएगा ना आपको, तो कोई जीव ही नहीं मरेंगे क्योंकि आप देख कर आ रहे हो। वो देख कर आने से और भी फायदा ये है कि आपका अहिंसा धर्म अच्छी तरह से बन जाएगा और आगे मुनि बनेंगे तो आपके लिए अभ्यास रहेगा नंगे पैर चलने का, नीचे देखकर चलने का। क्योंकि मुनि बनने के बाद तो आजीवन नंगे पैर और 4 हाथ जमीन देख करके ही चलना होता है, तो अभ्यास बन जाएगा। जीवों को बचाते हुए घर से निकलकर मंदिर जी की ओर जाना चाहिए।
देखो एक बात मैं आपको बता दूं, पहले लोग मंदिर आते थे उनको ज़्यादा पुण्य लगता था क्योंकि पैदल आते थे। अब गाड़ी से आते हैं तो मेंढक दिखते नहीं है, चीटी चीटा दिखती नहीं है, चारों चक्के उस पर चलते चले जाते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर के आते हैं तो उसमें कितने जीव मरते हैं, दिखाई तो देता नहीं है। मेंढक में चले जाते हैं, बोलो ना, 4 इंद्रिय की तो कोई गिनती नहीं है, 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक, पंचमी तक जीव मर जाते हैं। इसलिए पहले मंदिर आने में अच्छा पुण्य लगता था, कर्म की नजरा होती थी और लोगों को उसका फल भी अच्छे से मिलता था। क्यों? क्योंकि जैसी विशुद्धि से आप आओगे वैसा आपको फल मिलेगा। आज गाड़ी में बैठ करके आते हैं, सीट को भी तक देखते नहीं नीचे क्या है, गाड़ी सीधी उठा लेती है, नहीं देखते गाड़ी के नीचे क्या है, और रास्ते में तो देखने का सवाल उठता ही नहीं। तो इस प्रकार से जीवों को बचाते हुए घर से निकल करके मंदिर की ओर जाना चाहिए। रास्ते में अन्य किसी कार्य का विकल्प नहीं करना चाहिए। रास्ते में फलाने को तगाजा देते जाओ, दुकान भी देखते जाओ, या फिर एक थैला ले लो ताकि लौट करके आएंगे तो सब्जी खरीद लेंगे। ये सारे विकल्प लेकर के नहीं जाना चाहिए। मात्र एक ही भाव होना चाहिए, मुझे भगवान के दर्शन करना है, हमें तो अपने प्रभु से मिलना है। क्योंकि पूरी रात्रि हो गई, प्रभु से दर्शन नहीं हुए। अब उत्कृष्ट इच्छा होना चाहिए, उत्कट इच्छा होना चाहिए कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। दूर से ही मंदिर जी का शिखर दिखने लग पर सिर झुका करके जिन मंदिर को नमस्कार करना चाहिए। अब गाड़ी में क्या नमस्कार करो, कहाँ दिख रहा गाड़ी में आपके? पैदल आओगे तो दिखते रहेंगे। फिर मंदिर के द्वार पर पहुंचकर शुद्ध छने जल से, कौन से जल से? छने जल से, वो वाला नहीं कि जीव पानी पिए छान छान और जीव मारे जान जान, एक छन्ना लटका है तो आपने सी टोटी खोली और पैर धोए और आगे बढ़ गए। और छन्ना कौन धो रहा है, कब का लटका है, लटके तो सूख गए, समाप्त हो गए। वो वाला छना जल नहीं कह रहा हूँ, वो छना जल कह रहा हूँ जिसमें बिलछानी आपकी उसी स्रोत में जा सके। ऐसे पैर धो करके शुद्ध जल से फिर क्या करना चाहिए? दोनों अच्छे से हाथ पैर धो लेना चाहिए। यदि ऐसा लग रहा है कि मुंह में कुछ है तो कुल्ला भी कर सकते हो और अंदर प्रवेश करना चाहिए। कभी भी जूठे मुंह और बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जूते पहन करके मंदिर आते, साथ में मोजे भी पहन करके आते हैं। कुछ लोग तो मोजे पहन करके अंदर प्रवेश कर जाते हैं मंदिर में। तो ये समझो कि महान पाप कर रहे हो, ऐसे पवित्र स्थान को अपवित्र कर रहे हो। कभी भी जहाँ पर गुरु महाराज रुके हुए उस कक्ष में, उस स्थान पर या फिर मंदिर जी आदि में मोजे पहन करके नहीं जाना चाहिए। आप लोग मंदिर में जूते पहन करके नहीं जाते, लेकिन क्या पहन के चले जाते हो? मोजे को गलत है, क्योंकि वह भी उसी से स्पर्शित होता हुआ आया है। कभी कभी ऐसा होता है, अभी आज वर्तमान की स्थिति ऐसी है, कुछ महिलाएं छोटे बच्चे को गोद में लिए रहती है, वो ये भूल ही जाती कि बच्चे भी कपड़े के जूते पहने हुए। और कभी कभी उनसे कहो तो वो क्या कहने लगते कार्यकर्ताओं से, अरे तो कपड़े के हैं, जूते तो जूते हैं, कपड़े के हो चाहे, बोलो ना। हाँ, ये विवेक नहीं रखते, अतिरेक हो जा रहे, इतना राम इतना प्रेम, फिर क्या आप धर्म कर पाएंगे? क्या आप गुरु पर आस्था, प्रभु पर आस्था जमा पाएंगे? कुछ लोग तो जूते चप्पल फर्श के नीचे छिपा लेते हैं, कुछ लोग ऐसी जगह रखाते हैं जहाँ सीधी भगवान की दृष्टि पड़ती है, और उनको मंदिर के दरवाजे तक को सीधा सिरों पर उतार देते हैं। पहली चीज तो इसमें लिखा हुआ है कि जूते चप्पल पहन करके मंदिर नहीं आना। पहला नियम ही पालो कि नहीं आना। व्रत उपवास तो 10-10 कर लेते हो आप परमेश्वर में, लेकिन ये नियम लो कि कभी जीवन में जूते चप्पल पहन करके मंदिर नहीं आएंगे। और ये तो और संकल्प कर लो, धोती दुपट्टा जब भी पहनेंगे तो जूते चप्पल पहन करके नहीं आएंगे, क्योंकि महान पाप कभी नहीं कमाएंगे। जूते चप्पल पहन करके तुम सूला बना करके आते, बहुत गलत है। कभी भी धोती दुपट्टा पर जूते चप्पल पहन करके मंदिर जी नहीं आना चाहिए, क्योंकि निधत्ति निकाचित कर्म का बंद होता है। और लोग कहते हैं तो रोज पूजन करते थे, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन अंत में बीमार क्यों पड़े? ऐसी स्थिति क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि तुमने निधत्ति निकाचित कर्म बांधे। निधत्ति निकाचित कर्म जो होते वो कभी नहीं कटते, पूरा फल दे करके जाते। कुछ भी आप कर लो
तो वो कर्म आपको फल दे करके जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए भूल कर भी कभी नहीं करना ये काम। यदि करते हो तो आज से त्याग कर देना। जूते चप्पल आदि पहन करके दूल्हे दुपट्टा के साथ मंदिर नहीं आना। कुछ लोग आते हैं और उसका रीजन ये देते हैं या ये कारण बताते हैं रास्ता बहुत गंदा होता है, ऐसा कह करके अब जूते चप्पल पहन करके आ गए तो जूते चप्पल और छींटे ऊपर तक उचट जाती है, आपके पीछे धोती तक खराब हो सकती है, बोलो ना। इसलिए बिना जूते चप्पल के ही आना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं महाराज जी हमारे वस्त्र शुद्ध नहीं रह पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ आकर के आप अपने धोती दुपट्टा बदलिएगा, वहाँ से आप किसी वस्त्र में आ जाओ। अगर मंदिर जी में आते हो तो यहाँ पर आप हाथ पर अच्छे से धो करके और धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक पूजन करिएगा, क्योंकि भगवान पुतरिया नहीं है, 3 लोग के स्वामी हैं। जैसी विशुद्धि रखोगे वैसे, वरना बाद में ये होता है कि आदमी का शरीर कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित हो जाता है, ऐसी असाध्य बीमारियां हो जाती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर कितना भी आपके लिए पूरे यंत्र लगा दे, सिटी स्कैन वगैरह सब कुछ करवा दे वो, लेकिन फिर भी कुछ भी रोग नहीं निकलता। क्यों नहीं निकल रहा महाराज जिसमें रोग? क्योंकि आप जूते चप्पल पहन के निकलते थे ना, इसलिए। ये आप लोग समझ नहीं पाते। अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए या अपना तर्क वितर्क लगा करके काम करते हो। कर्म का बंध समझो, कर्म ही नहीं था, आग ही नहीं दिखती तुमने अनजान में किया जान में किया, आप तो हाथ रखोगे तो जलाएगी जलाएगी ही। इसलिए विवेक रख करके कार्य करना चाहिए। मंदिर जी के दरवाजे प्रवेश करते ही ओम जय 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 निश्चयी 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 नमोस्तु 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 बोलना चाहिए। ओम जय जय जय, हे भगवान आपको नमस्कार। ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक है। जय 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 निश्चयी 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 बोलते हुए नमोस्तु नमोस्तु करते हुए अंदर प्रवेश करना चाहिए। वहां पर घंटा लगा रहता है, उस घंटे को ही बजाना चाहिए। इसके पश्चात भगवान के सामने जाते ही हाथ जोड़ करके सिर झुकाएं एवं बैठ करके गवासन से 3 बार नमस्कार करें। कैसे बैठ करके? गवासन से बैठ करके करें, घुटने टेक करके नहीं। जैसे गाय बैठती है इसे पंचांग नमस्कार कहते हैं। आपके शरीर के 5 अंग जमीन पर स्पर्श होना चाहिए, हाथ भी होना चाहिए, सिर भी स्पर्श होना चाहिए जमीन पर, तभी यह पंचांग नमस्कार माना जाता है। तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा श्वेतांबर बंधु क्या करते हैं, एक बार गवासन से नमस्कार करके फिर खड़े होंगे, फिर एक बार फिर बैठेंगे, फिर नमस्कार करके फिर खड़े होंगे, 3 बार इस प्रकार से नमोस्तु किया जाता है। ये घुटने टेक के नहीं किया जाता है जी। हाँ, गवासन से बैठो, आपके रजनी जी बता देंगे कैसे बैठा जाता है। गवासन से बैठ करके बताओ। गवासन से बैठे हुए गवासन से बैठ करके नमोस्तु किया जाता है। गवासन से नमस्कार किया जाता है क्योंकि आपके जो पेट है ना वो सब ठीक हो जाएंगे, जो आगे निकल रही है हाँ तो वो सब अंदर चले जाते हैं। गवासन से बैठ करके नमोस्तु किया जाता है। हाँ, अब अभ्यास नहीं किया इसलिए नहीं बन रहा है, यदि शुरू से अभ्यास करते थे सब गड़बड़ियाँ नहीं होती। तो गवासन से क्या है, घुटने टेक करके जो आप जमीन पर बैठते उससे कटोरी पर बल पड़ता है, वो कटोरी पर बल पड़ने से कटोरियाँ घिस जाती है, घिस जाने से फिर जैसी उम्र ढलती है ना तो आपको बिना कुर्सी भी बैठ नहीं पाते। जैसे कुछ लोग बैठे हुए जमीन पर भी बैठ सकते हैं पर अभी भी कुर्सी पर बैठे हुए, इसका अर्थ है कि आगे उनकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। इसलिए जमीन पर बैठने से गवासन से नमस्कार करने से आपके घुटनों की कटोरियां जो हैं उस पर बल नहीं पड़ता। बल नहीं पड़ता है उसके अंदर जो आयल होता है, उसके अंदर जो ग्रीस वाली चीज होती है वो बनी रहती है, व्यवस्थित रहती है, तो दिक्कत नहीं। इसलिए कभी घुटने टेक करके 60 किलो का वजन उस कटोरी पर नहीं पटकना चाहिए। यदि उस पर 60 किलो का वजन होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गवासन से बैठ करके ही नमस्कार किया जाता है। और 3 बार देखो, 1 2 3 ये आवर्त कहलाती है। 3 आवर्त करना है और एक शिरोन्नति। शिरोन्नति माने सिर को जमीन से लगाना है, फिर 3 आवर्त करना है, फिर सिर को लगाना है, फिर 3 बार आवर्त करना, फिर ऐसे 3 बार नमस्कार किया जाता है। 3 लोक से छूटने के लिए, जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग से छुटकारा पाने के लिए और रत्नात्रय की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की है 3 प्रदक्षिण, एक 3
आवर्त के साथ नमोस्तु किया जाता है। इसके बाद आप जब गवासन से बैठ करके नमस्कार करते हैं, फिर खड़े होकर के नमोकार मंत्र पढ़ करके अर्थात 9 बार नमोकार पढ़ करके कोई स्तुति स्तोत्र पाठ पढ़कर भगवान की मूर्ति को एकटक होकर देख करके भावना करें, जैसी वीतराग आपकी है वैसी वीतरागता मुझे भी प्राप्त हो गए। जैसे आप सनासन आदि अष्ट प्रातिहारों से निर्लिप्त हैं, वैसे मैं भी संसार से निर्लिप्त रहूं। आप समोषण रूपी विभूति को पाकर के भी चार अंगुल ऊपर हैं, ऐसी हम भी इस परिग्रह से 7 हाथ दूर रह सकें। साथ में लाए कुंज बंदी मुट्ठी से, ऐसी बंदी मुट्ठी देखो, ऐसे अंगूठा अंदर करके ऐसी बंधी हुई मुट्ठी से दाहिने नीचे बाएं तरफ ऐसे 5 पुण्य चढ़ाएं, क्योंकि पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं प्रतिमाएं। ऐसे 5 पुण्यों के साथ नमस्कार करें। फिर जमीन पर कवासन से बैठकर जुड़े हुए हाथों को तथा मस्तक को जमीन पर लगाएं, 3 बार नमस्कार का, तत्पश्चात हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और मधुर स्वर में स्पष्ट उच्चारण के साथ ऐसे नहीं करो, ठीक है ना, लफ्ज़ से भी नहीं चाटना, अच्छे शुद्ध उच्चारण के साथ जो भी स्तुति कर रहे हो वो स्तुति करें। पढ़ते हुए अपनी बाईं ओर से चलकर वेदी की 3 परिक्रमा दें, लेकिन ध्यान रखें वहां पर प्रकाश हो वेदी के पीछे, तब आप परिक्रमा करें, अंधेरे में नहीं। इसी रात्रि में परिक्रमा नहीं की जाती, लाइट में ही परिक्रमा नहीं की जाती, वहां पर उजाला होना चाहिए पर्याप्त, ताकि आप जीव देख करके चल सकें। तदनंतर स्तोत्र पूरा होने पर बैठकर गवासन से 3 बार नमस्कार करें। परिक्रमा देते समय ख्याल रखें कि कोई नमस्कार कर रहा हो तो उसके आगे से ना निकले, ये प्राय कभी करते हैं आप, पीछे से ही निकले। और दर्शन करते समय भी ध्यान रखें किसी को बाधा तो नहीं हो रही, कोई पीछे तो नहीं खड़ा। दर्शन करते समय इतना अवश्य रखें ध्यान, सुनो, दर्शन करते समय इतना अवश्य रखें ध्यान कि पीछे वाले को भी दिख जाए भगवान, पीछे वाले को भी दिख जाए भगवान। कभी जो पीछे खड़ा है उसको भी तो भगवान देखें। आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल प्रतिमा के सामने खड़े हो जाते हैं, कभी भी प्रतिमा के सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए, थोड़ा तिरछा होकर के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी दर्शन करते हैं, पीछे वाले और भी दर्शन करते हैं। सीधे आंखों से आंखें मिला करके भगवान के दर्शन नहीं करना चाहिए, चेहरे के सामने खड़े होकर दर्शन नहीं, साइड से दर्शन करिएगा आप और अच्छे से दर्शन करो, स्तुति करो। कुछ लोग सामने तरफ चढ़ाते वहीं खड़े हो जाते हैं और काव्य से ही बाहुबली भगवान बन गए, नहीं, साइड से करना चाहिए, ताकि आप उन चीज़ों से जो दोष है उनसे बच सकें और अंतराय कर्म से बच सकें, क्योंकि आप दूसरे के लिए अंतराय पड़ रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति दर्शन नहीं कर पा रहा है। तो दर्शनावरणी कर्म का बंध ना हो। दर्शन कर लेने के बाद अपने दाहिने तथा हाथ की मध्यम और अनामिका अंगुलियों को गंधोदक के पास रखें। शुद्ध जल से शुद्ध कर लेने पर अंगुलियों से गंधोदक लेकर उत्तमांग पर लगाएं और गंधोदक वाली अंगुलियों को पास में रखें। जल से भी हाथ धो लें। ध्यान रखना कि आप चम्मच से लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अन्य लोग भी गंधोदक लेते हैं, आपकी बैक्टीरिया उन तक ना पहुंच पाए, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। उत्तमांग मतलब मस्तिष्क होता है ललाट में, आंख आदि में गंधोदक ना लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि मल द्वार माने जाते हैं, यहाँ से मल निकलता है नेत्र आदि से। निर्मलम निर्विकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकरम विनाशनम, ऐसा आप वहां पर गंधोदक लगाते समय पढ़ सकते हैं। इसके पश्चात नवकर मंत्र पढ़ते हुए कार्यशर करें। फिर जिनवाणी के समक्ष 4 पुण्य चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि 4 अनुयोग में हमारी जिनवाणी है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग द्रव्यानुयोग को नमस्कार है। ऐसा करते हुए जिनवाणी के सामने 4 पुण्य चढ़ाते हुए नमस्कार करना चाहिए। तथा गुरु के समक्ष 3 पुण्य में, क्योंकि रत्नात्रय के धारी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य को नमः, ऐसा बोलकर 3 पुण्य चढ़ावें। उसके उपरांत शास्त्र स्वाध्याय करें एवं मंत्र जाप करें। फिर भगवान को पीठ ना पड़े, ऐसे विनय पूर्वक जब आप घर जाने लगे, मंदिर छोड़ने लगे, तो अस्सही 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 बोलते हुए मंदिर से बाहर निकलें।
आज इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। इसकी आगे कल आपको समझाया जाएगा निस्तरी स्तरी क्यों बोलते हैं आदि आदि। या वाणी के ज्ञान ते सूर्य लोकालोक शोवाणी मस्तक करो सदादे दो ये जिनवाणी भारती मां गोविंद बोल जो तेरो शरणागत है सो पावे सुख से।